एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग बाय जेफ केलर। इसमें ऑथर हमें एटीट्यूड के बारे में मेंशन करते हैं। जैसे ऑथर बताते हैं, आवर थॉट्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स। अगर आप सब खुद डेली बेसिस पर कॉन्शियसली राइट थॉट्स प्लांट करें, जैसे कि लिमिटेशंस ओनली एग्जिस्ट इन द माइंड, और जैसे जैकमा का कोट है, नेवर गिव अप, टुडे इज़ हार्ड, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। इस तरीके के थॉट्स जब आप डेली प्लांट करेंगे इन द गार्डन ऑफ योर माइंड, कभी भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी आपकी लाइफ में, फिर ये थॉट्स आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन याद रखिए, आपको डेली किसी के थॉट्स बस प्लांट नहीं करने, आपको उन थॉट्स को जीना है। और ऑथर एक और चीज़ मेंशन करते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट योर पावर टू चेंज योर सेल्फ। जो सक्सेस होती है ना, वो सबसे पहले आपके माइंड में बिगेन होती है। तो स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज सक्सेसफुल। क्योंकि अनिल कपूर भी, जैसे एक इंटरव्यू में देखा था, जैसे कोई कह रहे थे कि आप थकते नहीं हो, तो वो कह रहे थे मैं थकता हूँ पर मैं रुकता नहीं हूँ। तो ये अनिल कपूर के एक एटीट्यूड को शो कर रहे थे। और बुक में ऑथर एक और सिग्निफिकेंट बात बताते हैं अबाउट एटीट्यूड। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कार्ड्स एंड लेटर्स सेंड करने चाहिए। अगर कोई आपके नेटवर्क में किसी को प्रमोशन मिला हो, अवार्ड मिला हो, आपको एक शॉर्ट नोट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन सेंड करना चाहिए। ये एटीट्यूड आपको सोशली आगे लेके जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपकी सर्कमस्टांसेस चेंज हो, तो सबसे पहले अपने सोचने का तरीका बदलिए। थॉमस एडिसन, 1000 बार फेल होने के बाद भी उन्होंने इसको ऐसे देखा कि उन्होंने 1000 ऐसे तरीके मिले हैं जिससे बल्ब का इन्वेंशन नहीं हो सकता, और आगे चल के फिर उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया। एटीट्यूड ही है जो सब कुछ बदल देता है लाइफ में। दीवार मूवी के अमिताभ बच्चन को देखिए, वो स्टार्टिंग से ही कहते थे मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। वो उनके एक एटीट्यूड को शो करता है। या फिर आप पुष्पा मूवी के पुष्पा राज को देखिए, वो बार बार कहता था झुकेगा नहीं साला। वो उसके एक एटीट्यूड को शो करते हैं। या फिर आप शाहरुख खान को देखिए, जब वो सक्सेसफुल भी नहीं होते, शुरू से ही कहते थे आई एम बेस्ट इन द वर्ल्ड। या फिर जितने लोग 40 फिल्मों में मेहनत नहीं करते, उतनी मैं 4 फिल्मों में मेहनत कर लेता। वो उनके एक एटीट्यूड को शो कर रहे हैं। बट बहुत ही रेयर इंडिविजुअल्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड, नोइंग दैट हिज थॉट्स विल बिकम हिज रियलिटी। जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने वन ऑफ हिज इंटरव्यू में मेंशन किया था, हिस्ट्री हैज़ प्रूवन दैट दोज हु डेयर टू इमेजिन द इम्पॉसिबल आर द वंस हु ब्रेक ऑल ह्यूमन लिमिटेशन। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने भी सोचने की हिम्मत करी है ना, अपनी क्षमता के बाहर, उन सब ने बहुत ज़्यादा जितने भी लिमिटेशंस थे सारे ब्रेक करें, सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। इस स्टेटमेंट में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है अबाउट लाइफ। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आपने बहुत बड़ा गोल सेट कर लिया है, प्रॉब्लम इसमें है कि आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट गोल लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर पाते। बस आपको पेशेंस रखना है फॉर दी बिगर गोल इन लाइफ। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका बिगर गोल अचीव नहीं हो सकता, फिर बस आपको एक एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। सोने से पहले बस अपने आप को रिपीट करना है, पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। ऑथर एक और चीज़ मेंशन करते हैं, आई एम कन्विंस्ड दैट लाइफ इज़ 10% वॉट हैपन्स टू मी एंड 90% हाउ आई रिएक्ट टू इट, एंड इट इज़ विद यू, वी आर इन चार्ज ऑफ आवर एटीट्यूड। जब भी आप अपनी लाइफ में खुद सोचिए, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ 10% होती है, लेकिन 90% हम उसे अपनी लाइफ में बड़ा बना लेते हैं। तो ये आपके एटीट्यूड पे निर्भर करता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे देख रहे हैं। आप तो चाहे ऐसे देख सकते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आधा ग्लास खाली है। ऑथर आगे मेंशन करते हैं, इट्स रेयर इंडिविजुअल हु वॉचेस द वर्ड ही यूजेस। ये बात तो हम सब ने अपने घर में काफ़ी बार सुनी है, शुभ शुभ बोलो, क्योंकि सरस्वती 24 घंटे में एक बार जीप पर जरूर बैठती है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग, वाई नॉट से आई एम अनस्टॉपेबल। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई फेल्ट ओके, वाई नॉट से आई फील फिनोमिनल। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करने का, फिर आप अपनी डेस्टिनी खुद प्लान करते हो।
रिलेशनशिप के बारे में भी ऑथर बताते हैं। कहीं आप अपने आप से ये बातें बार बार तो नहीं कह रहे, ऑल द गुड वुमेन आर टेकन और पीपल आर ऑलवेज टेकन एडवांटेज ऑफ मी। इफ़ यू डू, यू आर लिटरली प्रोग्रामिंग योर माइंड फॉर अनहैप्पी रिलेशनशिप्स। और जो लोग हमेशा लैक ऑफ मनी के बारे में बात करते हैं, दे डोंट एक्यूमुलेट मच ऑफ इट। ऑथर एक और चीज़ बताते हैं कि वो लास्ट 40 ईयर से बार बार कहते थे कि मैं मैकेनिकल थिंग्स में अच्छा नहीं हूँ और मैं कोई भी चीज़ फिक्स नहीं कर सकता। इसलिए जो वो 40 साल से ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर रहे थे, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ रेडी कर लिया कि वो मैकेनिकल थिंग्स यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए जो आप वर्ड्स बार बार बोलते हैं वो आपके बिलीफ बन जाते हैं, फिर वो एक्शन लेते हैं, देन फिर आपको रिजल्ट्स मिलता है। यू सी एवरीथिंग दैट यू अचीव इन योर लाइफ फ्लो फ्रॉम योर बिलीव्स। ऑथर कहते हैं मेक अ कमिटमेंट एंड यू विल मूव माउंटेन्स। जो अल्टीमेट सीक्रेट है टू गेटिंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग यू वांट इज कमिटमेंट, विलिंगनेस टू डू वॉट एवर इट टेक्स। अगर 155 स्टेप्स लगेंगे मेरे गोल को कंप्लीट करने में, सो आई विल टेक 155 स्टेप्स। अगर 1000 स्टेप्स लगेंगे मेरे गोल को कंप्लीट करने में, तो मैं 1000 स्टेप्स लूँगा। अगर 10,000 स्टेप्स लगेंगे मेरे गोल को कंप्लीट करने में, तो मैं 10,000 स्टेप्स लूँगा। सो वट एवर इट टेक्स आई विल डू इट। जब आप कमिटमेंट कर लेते हो और आप विलिंगफुल हो जाते हो टू डू वट एवर इट टेक्स टू कंप्लीट योर गोल, फिर आप शुरुआत कर देते हैं ऐसे लोग और ऐसे सर्कमस्टांसिस को अट्रैक्ट करना जो नेसेसरी है आपके गोल के लिए। ऑथर एक और चीज़ के बारे में सावधान करते हैं, ज़िंदगी आपको बार बार टेस्ट करेगी हाउ सीरियस यू आर। जब आप सिर्फ सचिन तेंदुलकर की एक बात याद रखना, मैं खेलेगा, ये एक उनके एटीट्यूड को शो करता है कि जब आप बिल्कुल ही अपने गोल के करीब हो और ज़िंदगी आपको एकदम आउट करने के कगार पे हो, जब आप बोलिए मैं खेलेगा। ऑथर ये भी मेंशन करते हैं एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद द सीड ऑफ इक्विवेलेंट और ग्रेटर बिलीफ। क्योंकि जब एक डोर बंद होता है और 1000 डोर्स ओपन हो जाते हैं। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं हेलन केलर का। शी कुडंट सी, शी कुडंट लिसन, लेकिन उनका सेंस ऑफ स्मेल और टच इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो लोगों के लिप्स को टच करके ही बता देती थी कि वो क्या कह रहे हैं। जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो 1000 खुल जाते हैं। जब एडवर्सिटी आती है इट ब्रिंग्स आउट आवर हिडन पोटेंशियल। क्योंकि जब गुलाम देश में ही महात्मा गांधी जी जैसे लोग बन पाते हैं। ऑथर कहते हैं बिलीव इट और नॉट, योर प्रॉब्लम्स आर देयर टू सर्व यू नॉट टू डिस्ट्रॉय यू। और जो हम सिंसियरली बिलीव करते हैं रिगार्डिंग आवर सेल्फ इज़ ट्रू फॉर अस। ऑथर बार बार कहते हैं इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। ऑथर और एक और सिग्निफिकेंट बात करते हैं अबाउट नेटवर्किंग। पीपल कैन गेट बिग रिजल्ट्स इन अ शॉर्ट टाइम बाय नेटवर्किंग एफिशिएंटली। जो गेटर्स होते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता, जो गिवर्स होते हैं उन्हें सब कुछ मिल जाता है। जैसे आप सर्व करते हो अपने नेटवर्क में, ये बहुत क्रूशल स्टेप है टू बिल्ड एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम योर नेटवर्क। आपको ये बार बार सोचना चाहिए हाउ कैन आई सर्व अदर्स। ऑथर मार्क के बारे में बताते हैं। मार्क एक ऐसा बंदा है जो हमेशा लोगों की हेल्प करने में लगा रहता है। जस्ट कीप्स गिविंग गिविंग गिविंग, दैट्स वाई पीपल वांट टू हेल्प मार्क। ऑथर कहते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग कॉल पीपल टाइम टू टाइम जस्ट बिकॉज यू केयर। ऑथर मेंशन करते हैं हर मीटिंग और सेमिनार में मेक इट अ पॉइंट टू मीट न्यू पीपल एंड बिल्ड योर नेटवर्क। ऑथर फिर आपको फियर्स के कन्फ्रंट करने के लिए कहते हैं। जैसे आप विलिंगनेस दिखाकर अपने फियर को कन्फ्रंट करेंगे, फिर आपका करेज मसल डेवलप हो जाएगा। इसमें आप जैसे एक कार्टून था डोरेमोन, उसका एक एपिसोड का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें डोरेमोन एक करेज कैप देता है, पर वो करेज कैप डुप्लीकेट कैप होती है और नोबिता उसे सच मान लेता है, बिलीव कर लेता है, विश्वास कर लेता है और इस रॉन्ग कैप के साथ वो अपने सारे फियर्स को ही ख़त्म कर देता है। जब आप जैसे जैसे आप एक बार मान के तो देखिए कि आप भी अपने सारे फियर्स को कॉन्कर कर सकते हैं। फिर जो आपकी एक मसल है, करेज मसल, वो भी डेवलप हो जाएगी और फिर वो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम करेगी।
डू द थिंग्स यू फियर एंड द डेथ ऑफ द फियर इज सर्टेन। ऑथर एक और चीज़ मेंशन करते हैं, वी गेट व्हाट वी एक्सपेक्ट इन लाइफ। इफ़ यू वांट टू बी मोर पॉजिटिव, आप ऐसे बिहेव करें जैसे आप ऑलरेडी पॉजिटिव है, बहुत ही जल्द आप काफ़ी पॉजिटिव भी हो जाएंगे। फेक इट टिल यू मेक इट। ऑथर एक और सिग्निफिकेंट फैक्टर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, ग्रेटफुलनेस। वो कहते हैं एक पेपर और पेन उठाओ और स्टार्ट करो लिखना ऑल द थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, जैसे कि आपके माता पिता, आपके दोनों ग्रैंड पेरेंट्स, आपका हाउस, आपकी हेल्थ। डेली इन्हें रीड करो और गॉड को दिल से थैंक्स करो, क्योंकि हज़ारों और करोड़ों में लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, या उनके पास हेल्थ नहीं है, या उनका घर नहीं है। इस वाले पॉइंट को आप ज़रूर याद रखना। डेली बेसिस पे आप एक चीज़ें लिखिए, 2-3 चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और उसके लिए आप पूरे इस यूनिवर्स को और अपने गॉड को थैंक्स करिए, क्योंकि हज़ारों में करोड़ों में ऐसे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास हैं। इस बुक को अगर मुझे कंक्लूड करना हो, फिर मैं कह सकता हूँ, अगर आप विश्वास करेंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। इफ़ यू कैन बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। बस सोच बदल लो, ज़िंदगी बदल जाएगी।